नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। पालिका चुनाव का फैसला करेगी जिला इकाई। चुनाव को लेकर 1 जून को होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। पालिका चुनाव का फैसला करेगी जिला इकाई। बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, गठबंधन नहीं, अकेले सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। पालिका चुनाव का फैसला करेगी जिला इकाई। चुनाव को लेकर 1 जून को होगी बैठक। बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। नगर पालिका और वार्डों के चुनाव जिला इकाई पर छोड़ेंगे। जो जिला इकाइयां नगर पालिका में सिंबल पर जाना चाहती हैं उनको सिंबल की अनुमति देंगे, और इसी तरह से सभी वार्डों में जहां जहां जिला इकाई सिंबल पर जाना चाहती हैं उनको सिंबल पर जाने की अनुमति। हिसार में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार को आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर, नारनौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स और हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लोहारी में 33 केवी सब स्टेशन, कैमरी रोड हिसार वाटर वर्क्स और आजाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी उसमें उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे। सभी सांसद, विधायक, अन्य कार्यकर्ता, लगभग 250 के आसपास की संख्या उस कार्यकारिणी की मीटिंग में थी। आगामी सब विषयों के ऊपर भी विचार हुआ। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, खास करके नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के, उसके बारे में विचार किया गया और एक रूटीन के इस कार्यक्रम में बहुत उत्साहवर्धक सब विषय वहाँ रखे गए। हिसार जिले के कुछ कार्यक्रम जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ऐसे 7 ये प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर 4 का तो इनाग्रेशन हुआ है और 3 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसमें 3 PWD के हैं, एक हायर एजुकेशन का है, 2 पब्लिक हेल्थ के और एक पावर डिपार्टमेंट का। ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स जिसकी कुल कीमत ये 56-57 करोड़ रुपया और ये राशि के सारे प्रोजेक्ट हैं। ये जनता को। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि चुनाव बैठक में निकाय चुनाव, राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने यह भी कहा कि इसके बाद जिला हिसार के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की एक और बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर के समीक्षा की जाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि जब उनकी दरखास्त आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसे यूट्यूब पर पार्टी ही बताया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर पूछे गए सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि वो इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों पर कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र के शाहाबाद कस्बे के शिव मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों और पार्टी चुनाव चिन्ह के बारे में पार्टी हाईकमान ही निर्णय लेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश प्रभारी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा। हालांकि इस मौके पर शाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए सशक्त उम्मीदवार हरीश कवात्रा भी मौजूद थे। अभी 26 तारीख को पार्टी के एमएलए की और सभी वरिष्ठ साथियों की मीटिंग हुई थी। उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी और हुड्डा साहब पे छोड़ दिया, जो निर्णय लेंगे वो मंजूर होगा। आप एक आधे दिन में फैसला हो जाएगा, जो भी हमारा हाईकमान फैसला लेगा उसी हिसाब से। तो यहाँ से दावेदारी किसकी की जा रही है कि कांग्रेस से अगर जो सिंबल पे लड़ा जाता है तो किसको उम्मीद है? सिंबल पे लड़ने का जब कांग्रेस फैसला लेगी उसके बाद आवेदन मांगेंगे, जो भी इंटरेस्टेड होंगे लड़ने वाले उनमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा। आने वाले 4 जून को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक सुभाष सुधा की अनोखी पहल देखने को मिलेगी। विधायक महोदय खुला मंच लगाकर अपने बीते 7 साल के कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस दौरान खुले मंच पर सबका खुले दिल से स्वागत है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि इस दिन कार्यक्रम में विकास कार्यों की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जो कि विकास कार्यों क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, सिंथेटिक ट्रैक, अस्पताल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ब्रह्म सरोवर का चलता पानी के अतिरिक्त शिक्षा, बिजली और सभी विभागों में हुए विकास कार्यों पर आधारित होगी। तो थानेसर विधायक की अनोखी पहल देखने को मिलेगी। खुले मंच पर अपने कार्यों का लेखा जोखा वो देने वाले हैं। लोगों ने गांव से भी लोग आएंगे और शहर से परिसर भी आएंगे, सब लोग आएंगे। जो काम जिस वार्ड में हुए हैं, जो काम शहर गांव के अंदर हुए हैं, सारा बकायदा उनके हाथ में एक होर्डिंग होगा। उसके तहत पूरा शहर घूमकर वहाँ से जाएंगे और पूरा लोगों का एक इच्छा है मन के अंदर कि ये कार्यक्रम हम बड़ा विधायक जी का जन्मदिन है, खुशी से मनाएं। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम है। उसके लिए मैं सभी जनता से भी अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर आप आए और आकर इस कार्यक्रम को। इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात हम बड़ा लोगों ने गांव से भी लोग आएंगे और शहर से परिसर भी आएंगे, सब लोग आएंगे। जो काम जिस वार्ड में हुए हैं, जो काम शहर गांव के अंदर हुए हैं, सारा बकायदा उनके हाथ में एक होर्डिंग होगा। उसके तहत पूरा शहर घूमकर वहाँ से जाएंगे और पूरा लोगों का एक इच्छा है मन के अंदर कि ये कार्यक्रम हम बड़ा विधायक जी का जन्मदिन है, खुशी से मनाएं। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम है। उसके लिए मैं सभी जनता से भी अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर आप आए और आकर इस कार्यक्रम को। इसके अंदर हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे सुरेंद्र नेहरा के निधन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शोक व्यक्त करने उनके सिरसा निवास पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान हुड्डा ने रविवार को प्रदेश में होने वाली 3 रैलियों पर कहा कि सबसे पहले रैली कांग्रेस ने रखी थी, लोग रैली में कम पहुंचे, इसको लेकर के दूसरी पार्टियों ने भी रैली रख दी है। हुड्डा ने कहा कि सबसे ज्यादा भीड़ कांग्रेस की रैली में होगी, तो वहीं पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहा कि इस पर फैसला सोमवार को हो जाएगा। नेहरा साहब के जो सपुत्र थे सुरेंद्र सिंह जी, उनका जवान उम्र में निधन हुआ है। राजनीति में एक्टिव थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने से झुकाना पड़ता है। तो सारे परिवार की और सारे साथियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी हमने। तो ईश्वर शक्ति दे
और हम इस परिवार के साथ हैं हौसला बढ़ाने में। सबसे पहले तो मैंने रखी थी 29 की, फिर लोगों की कोशिश है भाई यहाँ भीड़ कम हो, लेकिन लोगों ने मन बनाया हुआ है फतेहाबाद सबसे बड़ी रैली होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल पहली बार रामनगर पहुंचे। रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी उनका भव्य स्वागत किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एक रिजॉर्ट में वन अधिकारियों से बैठक ली है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के साथ मित्रता का व्यवहार करें। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल होंगे। देखिए, ये एक इंट्रोडक्टरी बैठक थी पहली बार, क्योंकि वन मंत्री बनने के बाद मैं आया था तो पूरे कुमाऊं मंडल के DFO और वन निगम के अधिकारियों को बुलाया गया था ताकि सबसे परिचय हो सके और थोड़ी अपनी सरकार की प्राथमिकता उनको बताई जा सके। पहली प्राथमिकता तो यही बताई गई है कि हमको आवश्यकता है जनता के साथ दोस्ताना बनने की। आपको क्या है, आप बहुत बड़े अधिकारी हो, क्या हो, पब्लिक सर्वेंट हो।
कितना बड़े अधिकारी हो, चाहे हॉप हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, सब पब्लिक सर्वेंट है। करनाल में लिंग जांच करने वाले गुड होप्स डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने 2 दलाल और एक गार्ड को काबू किया। साथ ही 14,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। विभाग के डॉक्टर शीनू चौधरी ने बताया कि सोशल वर्कर के माध्यम से लिंग जांच की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम तैयार की और एक डमी ग्राहक तैयार किया गया, जिसके बाद दलाल से संपर्क किया। उसने बताया कि वो करनाल में ही अल्ट्रासाउंड करवा देगा। इसके लिए 40,000 रुपए में बात तय हुई। करनाल बुलाकर गुड होप्स डायग्नोस्टिक से अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट दी और गर्भ के बारे में लिंग जांच की जानकारी दी। जो आपने कब्जे में ले लिए नोट रेवाड़ी बस स्टैंड पुलिस चौकी में तैनात मुंशी की लाश शनिवार को एक होटल के कमरे से बरामद हुई। महेंद्रगढ़ जिले के गांव गड़ियार के रहने वाले मुंशी मनोज कुमार का शव फंदे पर लटका मिला था। शनिवार को वो करीब 10:30 बजे घर से चौकी पहुंचा था। कुछ देर बाद ही चौकी से बस स्टैंड के सामने ही RR होटल में आराम करने की बात कहकर निकल गया। मनोज होटल के एक कमरे में रुका था। दोपहर तक जब वो वापस नहीं आया तो चौकी इंचार्ज ने एक पुलिसकर्मी को वहां पर उसे बुलाने के लिए भेजा। पुलिसकर्मी होटल स्टाफ के साथ दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद खिड़की से झांक कर देखने पर मनोज फंदे पर झूल रहा था। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना के बाद सिटी SHO संजय कुमार मौके पर पहुंचे। उसके बाद DSP मोहम्मद जमाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने FSL की टीम को मौके पर बुलाया। मामले की जांच जारी है। KMP एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहनों चालकों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा आज जगह जगह नाका लगाकर चालान अभियान चलाया गया। इस दौरान न केवल यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के चालान काटे, बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। DSP सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा KMP व नेशनल हाईवे पर जगह जगह नाका लगाकर भारी वाहन चालकों के खिलाफ विशेष चालान अभियान चलाया गया है। DSP सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा समय समय पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान अभियान चलाए जाते हैं और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। वो स्वयं ही वाहन चालकों से अपील करते हैं कि वो वाहन चलाते समय यातायात नियमों का बखूबी पालन करें। खबर करनाल से, जहां पर खराब लोहे को में हेरा फेरी करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें, खराब लोहे बेचने के नाम पर खेल लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 2 क्विंटल लोहे का ऑक्शन हुआ था, लेकिन यहां पर लोहे की जो मात्रा है वो 33 क्विंटल बताई गई है, जो बाहर ले जाया जा रहा था। तो इस तरीके से हेरा फेरी का खेल लगातार जारी है। कर्मचारियों ने कैंटर को पूरी तरीके से रोक दिया और सामान नहीं उतरने दिया। तो कर्मचारियों ने कैंटर को रोका है। खराब लोहा बेचने को लेकर के जो खेल है वो लगातार यहाँ पर जारी है और यहाँ पर चूना लगातार लगाया जा रहा है। तो 2 क्विंटल लोहे का जो ऑप्शन हुआ था, उसके बाद जब जांच की जाती है तो 33 क्विंटल लोहा वहां से निकलता है। फिलहाल आपको बता दें कि कैंटर को कर्मचारियों ने उतरने नहीं दिया है, वहीं पर रोक दिया। करनाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खराब लोहा बेचने के नाम पर लगातार खेल यहां पर किया जा रहा है।
अरे तो मैनिपुलेट हो रही है। 2 क्विंटल माल था, ले जाना था, बोली 2 क्विंटल की हुई थी। हमारे एओ साहब ने इसको रोका है कि भाई माल तो ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो इसका कंडा करा के लेके आओ। कंडा करा के लेके आए, माल जाना था 2 क्विंटल, माल पाया 33 क्विंटल, तो 31 क्विंटल माल फालतू हो गया। तो और इसके अलावा 2 दिन पहले बैटरियों का मामला भी है, वो ये हमारे प्रधान 23 बैटरी कहाँ से कहाँ जाना था ये नहीं पता हमारे को, जाना कहाँ है ये नहीं पता। ये तो पता नहीं कौन से ठेकेदार ने, क्या पता किस ठेकेदार ने इसको खरीदा है, वो नहीं पता हमारे को। तो लेके कौन जा रहा था? लेके तो जिस ठेकेदार ने ट्रक भेज रखा वो जाएगा। यहाँ से कर्मचारी कौन जा रहा है? यहाँ कर्मचारी हमारे TRC के अंडर में है। तो क्या पूरा मामला है, क्या हुआ यहाँ? ये था 2 क्विंटल की ऑक्शन हुई थी लोहे की, ये तो ऑक्शन हुई ना, 2 क्विंटल की ऑक्शन हुई थी। और कल इसने 33 क्विंटल लोहा भर लिया इसमें। तो किसने भरवाया लोहा? ये TRC ने। किसने पकड़ा ये पकड़ा एओ ने, काउंट अफसर है एओ, उसने शक होया इसमें कि देखने आया भी ये तो 2 क्विंटल लोहा तो नहीं ज़्यादा, उसने कांडा कराया इसका, तो कांडे में 31 क्विंटल ज़्यादा पाया। तो मिली भगत से हो रहा था? हाँ, मिली भगत से चल रहा था। मिली भगत से कल आदमी नहीं कर सकता ये सभी WM की, इनकी सारे की मिली भगत है, क्योंकि जब आगे तो जा रहा माल भर का, तो WM की भी मिली भगती तो जा रहा है। कैथल के गांव क्योड़क के स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल, स्कूल प्रबंधक समिति के प्रधान और CM विंडो के एमिनेंट पर्सन सुरेश कुमार पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी ने बिना DD पावर के स्कूल फंड से विकास कार्यों के नाम पर 3 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाली। इस संबंध में उन्होंने 4 महीने पहले शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए और आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाए। मेरे ज्वाइन करने के बाद निधि गुप्ता ने लगभग 10 चेक और सुरेश कुमार SMC प्रधान दोनों ने मिलकर 10 चेक निकलवाए। 10 चेकों की लगभग राशि 2,39,000 के आसपास बनती है। तो इस संदर्भ में सर क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? तो मैंने डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया था, SMC जो कमेटी थी उसको अवगत करा दिया था। इसमें गाँव की तरफ से शिकायत चल रही है, उसकी जाँच चल रही है। सेकेंडरी स्कूल क्योड़क, क्या मामला था? मामला ये चेकों का जी, जो ये निधि गुप्ता ने जो प्रिंसिपल आ गया था नया, जो बाद में उसके चेक बनवाए हैं जो कि निकलवा नहीं सकती है पैसे, और हमने RTI लाई थी, उसका RTI का ब्यौरा लिया है। अभी तक मैंने कोई उसका फैसला नहीं मिला। तो रूल के अनुसार चेक पे हाँ, चेक पे साइन नया प्रिंसिपल के होने चाहिए, जबकि उसके नहीं होने चाहिए, उसकी पावर DD पावर खत्म हो जाती है। तो क्या SMC प्रधान की भी जिम्मेवारी थी इसमें? गाँव CM ने गोद ले रखा है, इसके बावजूद भी यहाँ घोटाला हो रहा है। जो पहले निधि गुप्ता कार्यकारी प्रिंसिपल थी, उसने 5 तारीख से लेकर 27 तारीख तक तकरीबन 9 या 10 चेक निकाल रखे हैं, जिनमें कुछ चेकों का काम हो रहा है, कुछ का बिल्कुल हो ही नहीं रहा।